हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेस 20 पीसी में। आज हम बात करेंगे मैथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को, बहुपद, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ठीक है। आप इस चैप्टर को बारीकी से समझिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग में तो 3 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज़ बता देते हैं कि क्या क्या इसमें है, नियम इसका क्या है, आखिर ये बहुपद जो है ना कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में समझा देते हैं। तो बहुपद जो है 3 प्रकार का होता है। बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है रैखिक बहुपद, दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद और तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या नाम है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब पूछिएगा सर कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। जिस समीकरण का, यानी कि जिस समीकरण का घात 1 हो या जिस बहुपद का घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक को ही है ना एक घात वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में 2x - 3, ठीक है। तो 2x - 3 में आप देखिएगा कि 2x जो है उसके बगल में है -3, तो 2x के पावर यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब है ना दूसरा एग्जांपल है 3x प्लस, तो यहाँ पर देखिए 2x - 3, इसमें है ना x के पावर नहीं कुछ है तो 1 होता है। तो इसका घात समझिए कि 1 है, यानी कि जिसके पावर में जितना होगा वही हमारा घात होगा, ठीक। √3x + 5, इसमें जो है ना घात कितना है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ना कुछ है तो 1 है। उसके बाद कहीं भी x नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आता होगा, तो यहाँ पर ये 1 होगा, ठीक है। भाग y + √2 जो है इसमें घात कितना है? ना कुछ है तो 1 है। आई होप यह सब आपको समझ में तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, समझे। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का। तो जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम निकाल कर और बैठ जाए। अभी से स्टार्ट कर दिए। और आपका पढ़ाई जो है ना हर समय हर दिन मैं वीडियो डालूंगा मैथ का, और आपका है ना क्लियर जो है ना सिलेबस लगभग तो है ना आपके एग्जाम से 2-3 महीना पहले क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद जो है y जिसके पावर जो है ना, जिसका घात 2 है, जिसके पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है y² - 2, y² में जो है ना देखिए यहाँ पर घात जो है वो 2 है। कितना है? 2 है। तो ये तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल 2 - x² + √3x। तो यहाँ पर घात देखिएगा तो दोनों में है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो घात कितना है? इसमें 2 है, तो यहाँ पर 1 है, यानी कि ये वाला जो है ना घात 2 है, तो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। भले इसके बाद है ना x रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर u/3 + 2u² + 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर घात देखिएगा तो यहाँ पर घात कितना है? 2 है। तो ये 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आई होप यह समझ में आ गया होगा आपका। तो चलिए हम क्वेश्चन 3 में चलते हैं। तो ये 3 पॉइंट में है। तो 3 पॉइंट में है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है, समझे। अब द्विघात बहुपद में एक वर्ग भी ले सकते हैं, जिसमें वर्ग आता हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो वर्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, यहाँ पर देख रहे हैं 2x - 3, ठीक है। 2x³ - 3, तो 2x³ में घात कितना है? 3 है ना। तो 3 है तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह है यहाँ पर x³ हो गया, उसके बाद 2√x³, उसके बाद 3x³ उसके बाद है ना 3x³ - 2x² + x + 1,
यह भी है ना त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका घात 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद तो 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 दे दीजिए, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम प्रश्नावली 2.1 को बात करते हैं। चलिए, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। ठीक है, तो 1 में दिया हुआ है एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है पहले वो समझ लीजिए। चलिए हम किताब से बता देते हैं। किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, समझे। इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगी उसको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि यहाँ पर कितना बिंदु है ना प्रतिच्छेद करता है, तो x अक्ष पर और y अक्ष पर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेखा और एक रेखा जो है ना एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। एक रेखा जो है एक ही बिंदु को, तो यहाँ पर है ना जीरो है ना, क्या कहते हैं, ये एक रेखा है जैसा कि दिखा दिया है, समझे। और ये रेखा एक ही है ना लाइन पर प्रतिच्छेद करता है और यहाँ पर एक बिंदु बनता है। तो ये रेखा जो है ना शून्यकों की संख्या जो होगा वो जीरो होगा। शून्यकों की संख्या जो होगा वो जीरो होगा। और जो है ना ये बिंदु कितना मरतबा प्रतिच्छेद करता है, तो एक मरतबा, तो यानी प्रतिच्छेद एक मरतबा करेगा। ठीक है, तो इसका हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर से एक रेखा गया और इस रेखा जो है यहाँ से एक बिंदु लगा और यहाँ से गया, फिर यहाँ पर एक बिंदु रेखा, ये दो रेखा पर टकराता है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा। और इसका जो है ना रेखी की जो मान होगा, समझे, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, उसका भी मान 2 होगा, क्योंकि ये दो रेखा पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या 2 और प्रतिच्छेदी की संख्या 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 3 में दिया हुआ है, यहाँ पे एक जीरो बैठाया गया है और यहाँ से एक प्रतिच्छेद करती रेखा, तो यहाँ पर एक बिंदु कट रहा है, यहाँ पे भी एक बिंदु कट रहा है, यहाँ पे भी एक बिंदु कट रहा है और यहाँ पे भी एक बिंदु कट रहा है। तो टोटल मिलाकर 4 प्रतिच्छेदी रेखा है, समझे। और चारों प्रतिच्छेदी रेखा है ना आपको है ना दिया गया है। तो 4 प्रतिच्छेद रेखा और शून्यकों की संख्या यहाँ पर 4 होगा और है ना प्रतिच्छेदी रेखा जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, 4 जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2, 2 शून्य कहते हैं, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा और प्रतिच्छेदी संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 5वां क्वेश्चन में। तो 5वां क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 मरतबा करता है। ठीक है, तो 5 मरतबा करता है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगा, 5 होगा। शून्यकों की संख्या 5 होगा और प्रतिच्छेदी करते कितना मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है 5 मरतबा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 मरतबा काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा और प्रतिच्छेदी रेखा भी 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 के यानी कि प्रश्नावली 2.2 के तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 को। क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं और एक का एक ये पार्ट होगा। ठीक है, एक का ये एक पार्ट होगा। जैसा कि दिया हुआ यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x। पहले उससे पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का क्या ज्ञात करना है, आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच करना है। तो आपको शून्यक को निकालना है और शून्यक जब निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसका जांच करना है कि क्या यह सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके बाद हम बता रहे हैं कि है ना शून्यकों को जांच करने के लिए शून्यकों को 2 यहाँ पर सूत्र लगाया जाएगा। शून्यकों का योग का मतलब होता है जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए को है ना एक्स का गुणांक और एक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बगल में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, इसके बाद ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद है ना शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है ना, उसके बाद है ना ये लिखिएगा, ये वाला वहाँ पर जगह नहीं था तो इसलिए हम नहीं लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ना है और गुणनखंड तोड़ने के बाद है ना आपको है ना दो शून्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x है, x के पावर नहीं कुछ, यहाँ पे x के मान कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है। आपको गुणक करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए, गुणा करने पे भी 8 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको कौन ऐसा संख्या होगा जो है कौन ऐसा संख्या होगा जो गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और जोड़े घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं 2 का। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 2 है ना, 2 गुने 2 है ना। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का जोड़ा लगाए तो 2 दूना 4 गुने 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि हमको लाना है -8 और घटाने पर भी आना चाहिए या जोड़ने पर भी आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक को प्लस रखना है और एक को माइनस रखना है, ठीक है। तो प्लस किसको रखिएगा, माइनस किसको रखिएगा। यहाँ जैसा कि दिया हुआ है 4 है तो +4 है ना रखिएगा और -2 रखिएगा। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना अगर +4 रखिएगा और -2 रखिएगा तो यहाँ +2 आ जाता है। आपको लाना कितना है, -2 लाना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि इसको माइनस कीजिए और इसको प्लस कीजिए। तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 दूना गुना करने पर 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -8 आ गया, जोड़ने घटाने पर 2 भी आ गया माइनस। तो यहाँ पर इसको मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बता दिया आपको है ना x² माइनस उसके बाद है ना 2x +2x और -4x और जो माइनस दिया हुआ 8 उसको लिख देंगे। अब शून्य निकालना है तो सबसे पहले इसको 0 दे देंगे, ठीक है। क्या करना है, x² x में इसमें से कॉमा लेंगे तो यह ये बात किसके पास कितना बचेगा। अगर मैं इसमें से 2x है, x के स्क्वायर, इसके मतलब इसमें 2x है, ठीक है। तो 1x मैंने ले लिया तो कितना बचा, 1x प्लस और यहाँ पे x में भाग करेंगे तो कट कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद -4 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, क्योंकि हमको x अंदर लाना है, सेम टू ऐसा वाला यहाँ पर लाना, ठीक है। उसके बाद 4 के बराबर में 8 कितना होता है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 4 के बराबर में 8 कितना मरतबा होता है, तो 2 मरतबा होता है। तो 4 दूना 8, यहाँ 2 आ गया बराबर 0 का 0, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो सेम दिख रहा है तो सबसे पहले दोनों को एक हम लिखेंगे, ठीक है। दोनों नहीं लिखेंगे, एक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बचा x, तो x उसके बाद -4 ये लिख देंगे। अब बराबर जो है शून्य निकलना है तो 0 लिख देंगे। इसको क्या करना है, अब ये ना ये जो 0 है ये तो इसमें भी है और इसके बाद इसमें भी, ये 0 जो है दोनों में है, ठीक है। तो सबसे पहले x + 2 बराबर 0 लिख देंगे और x - 4 बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर जो है ना ये उधर बराबर के उस साइड में जैसे जाएगा, यहाँ पर बराबर लिए बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान निकल चुका है 1 और यहाँ पे x और माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल गया 2x। ये हमारा 2 शून्य क्यों हुआ, 2 शून्य हुआ, एक ये हुआ और ये एक ही हुआ, ठीक है। आपको निकलना है, अब जांच करना। चलिए हम जांच करके बताते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो आप वह जांच करिएगा। तो जांच करने में सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर एक लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बराबर करके -x का गुणांक आप लिख दीजिएगा बट्टा में x² का गुणांक, ठीक है, गुणांक लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अल्फा को देखते हैं। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, तो -2 है तो -2 प्लस, यहाँ प्लस दिया हुआ तो प्लस
और बीटा का मान क्या है, तो +4 है, तो हमने 4 रख दिया। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर -2 और +4 है, तो यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो +2 बचेगा, तो यहाँ पर +4 लिख देंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर देखिए b का मान जो है, b का मान अगर माइनस है तो उससे पहले यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और b का मान जो आया है वो +4 आया। ठीक है, +4 आया। अब बट्टा में a का मान, यहाँ पर a का मान कौन है, तो यहाँ पर a का मान देखेंगे, यहाँ पर कोई मान नहीं है समझे, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो 2 लिख दिए। ठीक है, और a का मान देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे a का मान जो है x के बगल में उसमें नहीं कुछ है, तो यहाँ पर a का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब बताइए कि यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो -2 अब बट्टा में 1। अब देखिए अच्छा x का गुणक और x का मान जो होगा ये हमारा x है। ठीक है, ये हमारा x² है, ये हमारा x है, और ये हमारा अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, ये हमारा अचर पद है। तो आप जान लीजिए कि यहाँ x का गुणक पूछा है, तो हमारे x का गुणक क्या है, तो 2 है ना, तो x का मान 2 है, तो -2 है, तो यहाँ पर आ गया -2। यहाँ पर लिख दिएगा -x का गुणांक लिख दिएगा, बट्टा में x² का गुणांक लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ये एक निकल जाएगा। अब दूसरा निकालना है क्या, कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, गुणनफल निकालना, लिख लीजिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है भाई, तो अल्फा का मान हम बोले हैं कि ये है ना, तो अल्फा का मान -2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले -2 इंटू का मतलब गुना होता है, और बीटा का मान क्या है, तो 4 है, तो 4 लिख दिए बराबर। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4 गुना 8, तो -8 है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, -8 हो जाएगा। अब बट्टा में a का मान क्या होता है, a का जो है मान है यहाँ से निकालिएगा ना, तो x का गुणक है, x² का गुणक, तो यहाँ गुना कुछ 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, तो लिखना आपको है x अचर पद अब बट्टा में x² का गुणक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर 4x² - 4x + 1 दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान 4 है, तो उससे पहले ना फर्स्ट इंटू लास्ट करना होगा, यानी गुना करना होगा। तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद है ना गुना करने पर 4 आना चाहिए, और प्लस में है तो +4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर जो है ना वो कितना आना चाहिए, तो -4 आना चाहिए। ठीक है, अब कौन ऐसा संख्या होगा जो गुना करने पर 4 होगा और जोड़ने घटाने पर 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर -2 अगर ले लेते हैं, अब -2 तो 2 गुना क्या होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 -2 -4 आ जाएगा। तो आई आपको ये समझ में आ गया हो, फैक्टर तोड़ दिया सर ये हम डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4x² और उसके बाद हमने जो है 2 लिए, ये दो जो संख्या लिए है वही हम लिखेंगे, -2x सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा, s होगा। ठीक है, x दिया हुआ इसलिए हम x ले लेते हैं, और उसके बाद +1 दिया हुआ हमने लिख दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 जो है, 4 में से अब है ना 4 कॉमा ले लीजिएगा, तो इसके पास है ना 4 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 के बाद 2 नहीं आता है, तो 2 कॉमा ले लेते, तो 2s कॉमा ले लेते, तो इसमें कितना s बचेगा, तो 2s बचेगा। उसके बाद है माइनस, उसके बाद है ना 2s से 2s कट गया, कितना मरते कटेगा, तो 1 मरते कटेगा, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर माइनस जो है, माइनस से ना 1 कॉमा लेंगे, ताकि ना सेम टू यू प्रोसेस है ना ऐसा यहाँ पर निकलता है, तो 1 कॉमा ले लेंगे। यहाँ पर 2x, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, तो हम 1 से इसमें भाग करेंगे तो नहीं आएगा। उसके बाद है ना ये माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस वो होता है, और 1 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या है ना बराबर हो गया, तो यहाँ पर 2s - 1 1 लीजिए। आप शून्य निकालना है तो 0 बैठाइएगा ना, 0 बैठा दिए। उसके बाद है ना 2s - 1 ये निकल गया। आपको क्या करना है, शून्य का निकालना है, तो है ना 2s - 1 बराबर 0 1 ले लीजिएगा। उसके बाद क्या लीजिएगा, 2s - 1 बराबर 0 ले लीजिएगा।
तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2s पहले ले लीजिए। अब बराबर जिस लिए तो प्लस माइनस जो था तो उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर s बराबर लिखिएगा तो 1 ये बट्टा में जाएगा तो 2 है, तो x का s का मानिएगा 1। ये एक शून्य निकल चुका है, दूसरा शून्य निकालना है तो ये उसी तरह है 2s बराबर लेंगे तो ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर s बराबर 1/2 हो जाएगा, ये भी इसी तरह 2 शून्य निकल गया। आपको क्या करना है, आप कहना है इसका जांच करना है कि जांच कैसे करो, तो यहाँ पे लिख दिया है सत्यता की जांच करना है, ठीक है। अब है ना इसको डायरेक्ट हम शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान 1/2 है, तो 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान है 1/2, तो 1/2 कर दिए। अब क्या करना है, ये दोनों को बट्टा पर जोड़ करेंगे तो ये 2 एलसीएम आएगा तो 2 और प्लस उसके बाद है ना 1 + 1 यानी कि 2 से 2 में भाग करेंगे कितना निकलेगा, यानी 2/2 कटेगा तो कितना 1 आएगा। आपको क्या करना है 1 आएगा, समझिए। तो यहाँ पर 1 का मान है ना, तो यहाँ पर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। और b का मान जो है ना ये 1 हो गया है, यहाँ पर -1 लिख दीजिएगा। और बट्टा में a का मान जो है ना a का अचर पद है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 से भाग कीजिएगा तो -4 बट्टा ये भी लिख सकते हैं समझे। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको है ना अचर पद लिखना है, तो अचर पद का मान लीजिएगा, सॉरी x का गुणांक लिखे ना, -x का गुणांक लीजिएगा। और उसके बाद है ना बट्टा में x² का यहाँ पर गुणांक लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है शून्यकों का योग गुणनफल लिखना, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल निकालना है तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है ना क्या होगा, अल्फा का मान 1/2 इंटू का मतलब गुना, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान जो है 1/2 है। तो यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्या होगा 1/4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अचर पद बट्टा में x² का गुणांक, ये 4 जो है x² का गुणांक है ना, यहाँ देखिए। और अचर पद कितना आया था, अचर पद 1 आया, तो यहाँ पर आ गया ना, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 6x² - 7x, ठीक है। अब इसको क्या करना है पलट दीजिएगा बहुत अच्छा से, है ना, ये समीकरण बन जाएगा। तो 6x की स्क्वायर दिया हुआ तो मैं उसके बाद में ये जो है ना x वाला संख्या तो 7x, ये जो उधर जाएगा तो -3, ठीक है। शून्य को निकालना है तो शून्य को निकालने के लिए यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर गुना करना फर्स्ट इंटू लास्ट, गुना करने पर 6 और 3 18 -18 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -18 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर +7 -7 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन ऐसी संख्या होगा जो गुना करने पर 18 आता होगा और जोड़ने घटाने पर 7 आता होगा, तो जल्दी से फटाफट है ना थोड़ा कमेंट में भी कर दीजिए ताकि है ना हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर 18 तोड़िएगा, तो यहाँ पर 18 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 18 तोड़िएगा तो दूसरा 18 तोड़िएगा तो नंबर पर ये 3 से करिए तो 3 तिहाई 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप 3 से गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो गया, उसके 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर +9 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो +9 -2 सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा 9 + 2, तब जाकर ना -7 निकलेगा, ठीक है। अब गुना करने पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस आ गया, और गुना करने पर 9 दूना 18 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 9 और 2 लेना है, तो यहाँ पर 6x² और -9x क्योंकि यहाँ पर 6 और 9 लिए इसलिए कि भाग लगेगा, 2 लेंगे तो फिर भाग नहीं लगेगा, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, भाग भी लगेगा, काहे भी नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है ना उसके बाद 9 लिख देते हैं यहाँ पर 2 + 2x और उसके बाद -3 है तो -3 बराबर 0, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको है ना यहाँ पर कॉमन लेना है, कौन ऐसा कॉमन अंक लेंगे जो है ना कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए आपको है ना सबसे पहले 6
6 और 9 में से 3 कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दूना 2x बचेगा। उसके बाद माइनस 3 के बराबर 3 क्या मरतबा, 9 क्या मरतबा होता है, 3 मरतबा होता है, 3 ले लीजिएगा। उसके बाद प्लस, और इस दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लीजिएगा, तो दोनों में से सबसे पहले अब दोनों, ये दोनों का है तो आपको अंदर लाना है, इसके अंदर लाना है। तो यहाँ पर 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा। उसके बाद बराबर 0, तो यहाँ पर 3x, उसके बाद ये दोनों बराबर है तो पहले दोनों बराबर 2x माइनस 3, ये दोनों बराबर का हमने 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ये इसको लिख 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0, ये एक तरफ लीजिए क्योंकि दोनों में लेना है ना, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ना तो x बराबर है 3/2, ये हमारा एक का मान निकल गया। आपको क्या करना है, उसी तरह 3x लीजिएगा तो 3x के बाद बराबर लिखिएगा, बराबर के बाद ये प्लस था तो उस साइड जाएगा होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे x बराबर -1 और बट्टा में क्या जाएगा 3, ये हमारा x1 हो गया। दोस्तों नेक निकल चुका, अब इसको निकालना है, जांच करना है। जांच करिए कैसे, तो सब पता है आपको, समझे, समझाने की कोई थोड़ी सी जरूरत भी नहीं है। तो थोड़ा हिंट दे देते हैं, चलिए। तो शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, किसको हम क्या लिखते हैं, -x का गुणांक। उसके बाद बट्टा में x² का गुणांक, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -3/2, उसके बाद प्लस बीटा का मान क्या है तो -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ बना दीजिएगा, तो बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम 6 होगा, 6 3 3 क्या 9 और माइनस, उसके बाद 3 2 2 तो 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7, 7/6। अब याद रखिएगा कि b का मान माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो -7/6। यहाँ पे लीजिएगा x का गुणांक बट्टा में x² का 6 जो है ना 6, यहाँ देखिए 6 जो है ना x का गुणांक है ना, तो यहाँ पे x का गुणांक लीजिए, x² का गुणांक लीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये x² का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा प्रयोग निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है, क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है तो 1/3/2 इंटू बीटा का मान क्या है तो बीटा का मान -1/3। अब इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 -3 और बट्टा में 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2 निकलेगा, ठीक है। तब इसे काटे तो है ना 3 एकम 3 या 3 दूना 6 -1/2 निकलेगा। अब इसको क्या करना है, लीजिएगा अचर पद और बट्टा में ये जो है ना x² का गुणांक लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इतना एक पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 - 3 आ गया, यहाँ पर बुलाना था -3, उसके बाद 6 है तो x² का गुणांक तो x² यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और है ना याद रखिएगा, जल्द से जल्द है ना फटाफट है ना आपको मैथ जल्द सोल्यूशन का है ना पूरा समाप्त होने वाला है। उसके बाद है ना मैं दूसरा किताब पढ़ाऊँगा, भारतीय भावों का, ठीक है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं।